बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, अगर आपके घर में बिल्ली है या आप बिल्ली को हाथ लगाते हैं तो ये 3 ख़तरनाक राज जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो मेडिकल साइंस आपको बताती है। मैं डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर पहली बार आपको ये सच बताऊंगा कि ये बीमारी किस हद तक ख़तरनाक है। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं है। ये ऐसी ख़तरनाक इन्फेक्शन है जो आपके जिस्म, दिल और दिमाग पर असरअंदाज होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बीमारी जिस्म में कैसे दाखिल होती है और आपको कब डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। तभी तहकीक के मुताबिक वो कौन सी 3 इलामात हैं जिन्हें डॉक्टर भी अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कौन सा एलोपैथिक इलाज इस कातिल बीमारी को ख़त्म कर सकता है। बात करते हैं कैट स्क्रैच डिजीज़ के बारे में। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल का मसला है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्ली के पंजे मारने से नहीं होता बल्कि एक बैक्टीरिया बोल्टोनेला हेंसने जो बिल्ली की थूक में होता है उससे ट्रांसफ़र होता है। 3 इलामात जो डॉक्टर भी मिस कर जाता है। पहली इलामात ऐसे है कि ज़ख़म की जगह के ऊपर पैप्यूल बन जाता है। दूसरी इलामात कि लो ग्रेड फीवर रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है और डॉक्टर हजरात समझते हैं कि ये किसी और बीमारी की वजह से है। तीसरी और एक ख़तरनाक इलामत जो अक्सर पिक नहीं की जाती, गर्दन में और बगल के अंदर गदूद या लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, उनका साइज़ आम रूटीन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैट स्क्रैच डिजीज़ की डायग्नोसिस या तशख़ीस की तरफ चलें तो ये इसमें प्राइमरीली ये क्लिनिकल है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कैट एक्सपोजर होना चाहिए और लिम्फ नोड यानी कि गदूद जो कि गर्दन और बगल में पाए जाते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनका साइज़ बढ़ जाना चाहिए। इसके टेस्टों को अगर हम देखें तो हमें सीरोलॉजिकल टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम PCR भी कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी और कल्चर, ये सारे टेस्ट होने चाहिए। अब सीरोलॉजिकल टेस्टों में अगर हम देखें तो बोल्टोनेला जो हेंसने बैक्टीरिया है उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सीरोलॉजी ये जो है ये टेस्ट करते और एंजाइम्स, इम्यूनो एसे और या इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे जो है ये प्रेजेंस करता है IgG और IgM एंटीबॉडीज़ को जो शो करते हैं रीसेंट या पास्ट इन्फेक्शन जो जिस्म में इंसान के हुई होती है। अगर ये बीमारी ज़्यादा देर तक रहे तो दिमागी बुखार एन्सेफलाइटिस हो जाता है या असाबी बीमारियां और भी बहुत सी जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। इसके साथ ये दिल पर भी असर करती है, दिल के अंदर का जो हिस्सा है उसके ऊपर असर करके एंडोकार्डाइटिस भी कर सकती है। इसके साथ हम देखते हैं कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए। इसके इलाज के लिए जो इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक एलोपैथिक में है वो एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन के अलावा और भी एंटीबायोटिक्स हैं। साथ अगर बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए आइबोब्रूफिन या पैरास्टामोल, ये दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं कुछ कुछ वक्फे से, और इनको हम अलग-अलग भी दे सकते हैं कि एक ही वक्त पे हम एक ही एंटीबायोटिक को स्टार्ट करें और एक ही एंटीपायरेटिक भी दें। मैं आपको बताऊंगा कि अब हम किस तरह से कैट स्क्रैच डिजीज़ से बच सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि बिल्लियों को कभी भी हम करीब ना आने दें या इनके लॉब यानी सलाइवा को अपने चेहरे के करीब ना आने दें। दूसरा तरीका ये है कि हम बिल्ली को पंजे मारने के फ़ौरन बाद ज़ख़म को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो लें। और तीसरा, अपने जो पालतू जानवर हैं उन पर फ्लीज़ या पिस्सू से उनको साफ़ रखें, यानी कि हम जो भी पेट्स हमने रखे हुए हैं स्पेशली कैट, उनको हम अच्छी तरह से साफ़ किया करें कि उनकी हाइजीन अच्छी होगी तो उनके ऊपर पिस्सू नहीं आएंगे, जिससे कि बैक्टीरिया के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।